हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो आए नहीं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर लिखा है, पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के कोड याद होने चाहिए। जैसे ए लिखा है तो ए का कोड 1 से स्टार्ट होता है, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से, ई का 5 से, एफ का 6 से, जी का 7 से, एच का 8 से, इसी तरह आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो इस तरह का हम कोड आपको याद होना चाहिए। अगर कहीं पर पूछे कि ओ कौन स्थान पर है, ओ का कोड क्या है 15। कोई पूछे जे का कोड क्या है 10। कोई पूछे ई का कोड क्या है 5। कोई पूछे वी का कोड क्या है 22। तो आपको कोड याद होना चाहिए। ये सारे आप लोग लिख लो, ऐसे कोड सबको याद होना चाहिए। अगर कोई पूछेगा 5 का क्या होता है ई, 24 का क्या होता है एक्स, मतलब उल्टा भी याद हो और सीधा भी याद हो। अंक में पूछे तो अल्फाबेट बताओ, अल्फाबेट पूछे तो अंक बताओ। ठीक है, तो कुछ याद करने के तरीके हैं जो आपको हम बता देते हैं। चलो फ्रेंड्स, तरीका क्या देखते हैं। तरीका ये देखो, लिखा क्या है स्पेलिंग इजोटी। इजोटी से याद करना है आपको, याद भी हो जाएगा। इजोटी में देखोगे ई का कोड क्या होता है, हमने पीछे बता चुका हूँ 5। जे का कितना होता है 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो आपको दिख रहा है 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5-5 का अंतर है। तो इसका मतलब ई के बाद कौन सा आएगा या, तो उसका कोड क्या हो जाएगा 5 बाद 6। तो ई के पहले कौन आएगा डी, तो डी का कोड क्या हो जाएगा 4। और शुरुआत के ए बी सी, इनका 1 2 3 तो होता ही है, और लास्ट के एक्स वाई जेड, यानी जेड का जब पता है सबको कितना होता है 26। तो आपको 5-5 का अंतर, यानी देखो ई का 5 होगा, फिर 6 कितने का होगा एफ का, अगर यहाँ जी आएगा जी का कितना होगा 7। तो इस तरह इजोटी याद रखो, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो इसके बीच में जितने 4 अंक बचेंगे, जैसे 21 आया तो 21 का क्या हो जाएगा, टी के बाद क्या आता है यू आता है, तो यू का कितना हो जाएगा 21। फिर यू के बाद क्या आता है वी आता है, तो वी कितना हो जाएगा 22। तो इस तरह के आप बीच के जो अच्छा छूटे हैं उनको याद कर सकते हो। तो इतना 5, 10, 15, 20, 25। तो आप लोग किसी भी तरह से कैसे भी करके इन कोडों को याद करना है। कोड याद रहेंगे तो सवाल को बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हो। इसमें कुछ तरह बनते हैं विपरीत कोड पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। विपरीत क्या होता है, किसी भी, देखो विपरीत हेडिंग डाल लो, विपरीत वर्णमाला। विपरीत वर्णमाला होते हैं किसी भी दो वर्णमाला के कोड का योग 27 हो जाए, 27 हो जाए तो वह आपस में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। आपस में विपरीत होते हैं। कहने का मतलब विपरीत वर्णमाला वो होती है किसी भी दो वर्णमाला के कोड का योग 27 हो जाए तो आपस में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो कहने मतलब अगर आपको सामने ए लिख दिया जाए, ध्यान से लिखना है, पर ए लिख दिया जाए तो ए का कोड कितना होता है 1, और इसका विपरीत पाना है तो यानी ए का और जो इसका विपरीत होगा उन दोनों कोडों का कितना होना चाहिए 27। यानी ए का विपरीत कितना होगा जेड, और जेड का कितना होता है 26, तो 26 से 27। ठीक, इसी तरह बी लिखोगे तो बी का 2 होता है,
इधर वाई आएगा, वाई कितना होता है 25, तो 25 2 27, बी का विपरीत वाई। सी लिखोगे, सी का 3 होता है, तो यहाँ कौन आएगा एक्स आएगा, एक्स का कितना होता है 24। फिर डी लिखोगे, डी का कितना होता है 4, डी का विपरीत डब्लू, यहाँ कोड कितना होगा 23, 23 4 27। डी के बाद ई आता है, ई का विपरीत क्या होता है वी यानी 22, और ई का कोड कितना होता है 5, 22 5 27। फिर ई के बाद एफ, एफ का 6, तो अब 6 में कितना जोड़ो 27 जाए 21, यानी 21 का मतलब यू, ये कोड याद होना चाहिए। एफ का क्या है जी, जी का 7, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा टी आएगा 20, 20 से 27 होता है। जी के बाद एच, एच का 8, तो यहाँ कितना आएगा एस आएगा, एस का कितना होता है 19। एच के बाद आई, आई के बाद 9, 9 यानी यहाँ कितना आएगा आर आएगा, आर का मतलब 18, 18 9 27 होता है। फिर जे, जे का 10 होता है, यहाँ कितना आएगा 17 आएगा यानी क्यों। और जे के बाद के का 11 होता है, 11 में कितना जोड़ 27 हो जाए 16, यानी 16 मतलब पी। के बाद यल आएगा, यल का 12 होता है, अब 12 में कितना जोड़ो कि क्या हो जाए 27 है 15, यानी 15 मतलब ओ। फिर लास्ट में आता है यम, यम का 13, और 13 में कितना जोड़ो 13 में कितना जोड़ो 27 है 14, यानी 14 का मतलब एन। कहने का मतलब आपका ए और जेड विपरीत हुआ, बी और वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, यम एन, ये आपस में कैसे हैं विपरीत है। क्यों विपरीत है, क्योंकि इनका आपस में योग कोडों का कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो इसकी कुछ ट्रिक है, हम आपको याद करा देते हैं, तो आपको विपरीत शब्द याद भी हो जाएंगे। चलो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं विपरीत वर्ड याद करने के तरीके। विपरीत वर्णमाला याद करने के तरीके। विपरीत वर्णमाला के याद करने के तरीके कैसे याद करेंगे, तो आप लोग में से सबसे पहले आप इतना जानते हो शुरू के ए और जेड आपस में क्या होंगे विपरीत होंगे, ये तो शुरुआत का अंतिम का याद कर सकते हो। अब आप लोग पैसिव वॉइस पढ़े होंगे हाई स्कूल में, पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके पहले एक शब्द लिखते हो क्या बाई, क्या लिखते हो बाई, यानी बी वाई आपस में विपरीत हुए। आप एक जानते हो सी एक्स, इसे याद कर लो सी एक्स, एक डी डब्ल्यू एंड बबलू जब बजाय क्या पढ़ लो डब्लू, कहते नहीं बबलू डब्लू, तो आप डब्लू पढ़ लो यानी डी डब्लू। अब देखो ए जेड बी वाई बाई सी एक्स डी डब्ल्यू, डी के बाद कौन सा है ई, ई में आप जानते हो यूनिक वाल, यूनिक जानते ना यूनिक स्पेलिंग, यूनिक मतलब शाम, तो यूनिक की देखो लास्ट के दो शुरू कर दो ई वी, या फिर आप एक सीधी शब्द जानते हो क्या, आप लोग बहुत लोग परिचित भी हो गए इससे, ये क्या लिखा है लव, यानी लव के शुरुआत के दो अक्षर आपस में अपोजिट होते हैं येलो, और लास्ट के दो अक्षर आपस में अपोजिट होते हैं, तो यहाँ कहने मतलब ई वी आपस में क्या होंगे अपोजिट होंगे। जहाँ यूनिक वाले स्पेलिंग से याद कर लो शुरुआत के दो, या फिर लव की स्पेलिंग से, हमें लगता है सब लोग से इससे याद होगा क्योंकि वो तो ध्यान रहेगा नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। लव का लास्ट दो अक्षर क्या हो जाएगा आपस में विपरीत। अब ई वी के बाद क्या आता है एफ, एफ जानते हो अगर ठंडी जब ज्यादा पड़ती है, तो जब ठंडी पड़ती है तो आपके जुबान से क्या आता है उफ, क्या ठंडी है मतलब बहुत ज्यादा उफ, यानी यू और एफ उफ, उफ को उल्टा लिख दे उफ लिख लो या एफ यू लिख लो, तो आपस में क्या हो गए विपरीत। देखो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी उफ यानी यू एफ। अब एफ के बाद क्या आता है जी, जी के आप जानते हो आपके पास जी, जी उफ हो गया। अब जी, जी का याद करना है तो आप एक जानते हो जी का विपरीत क्या था टी, यानी एक जीटी रोड है नहीं है, आप लोग सुने भी होंगे जीटी रोड। अब जी के बाद क्या आता है ये 7 होता है 8, यानी एच आएगा। अब आप सभी लोग हाई स्कूल तो पास हो गए ना, तो हाई स्कूल शॉर्टकट में क्या लिख दोगे एच एस, एच एस हाई स्कूल।
एच के बाद क्या आता है आई। अब आपकी यहाँ कौन सी रेल चलती है, इंडियन रेलवे की पाकिस्तान रेलवे, इंडियन रेलवे यानी आई आर, इंडियन रेलवे की इंडियन रेलवे। अब आप लोग ताश खेलते हो, ताश में दो पत्ते होते हैं, एक बेगम को होता है एक गुलाम को होता है, गुलाम में जे लिखा जाता है और बेगम में क्यों। तो ताश पत्ते में बेगम किसकी होती है, गुलाम की होती है। जे के बाद आता है के, यानी 10 11 यानी के आएगा, के में के का विपरीत क्या होता है पी, यानी आप पी के पिक्चर याद कर लो, या फिर के पी यानी कमला पसंद, गुटखा खाते भी हो गए सब लोग, यानी पी के पिक्चर हो गए कमला पसंद। के बाद क्या आता है एल, एल का हमने बताया था लब के शुरुआत दो आपस में अपोजिट और अंत में दो आपस में अपोजिट, तो लब की स्पेलिंग हो गई नहीं हो गई। एल के बाद क्या आता है एम, यानी एम एन, एम एन को क्या पढ़ोगे मन, तेरा मेरा मन, ठीक। तो आपको स्पेलिंग है अपोजिट है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी यू एफ जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर रानी की क्वीन पढ़ लो, कमला पसंद, लब का शुरुआत अच्छा दो और मन। तो ये सारे अपोजिट याद होने चाहिए आपको। और अगर हम आपसे पूछे कि डी का कोड क्या होता है, तुरंत जवाब आना चाहिए, जवाब 4। अगर हम पूछे 11 क्या है, तुरंत के, 17 क्या है क्यों, या इसका कितना होता है 19, तो इस तरह सारे अल्फाबेट आपको कोड याद होना चाहिए। अब इसमें सवाल को देखते हैं, सवाल आपके 6 से 7 टाइप बनते हैं। तो पहला टाइप देखेंगे, चलिए पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 है अग्रगामी क्रम पद्धति, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, यानी जो आपको अल्फाबेट दिया रहेगा वो आगे से क्रम रहेगा। तो इसमें हम लोग हर एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन का है किसी कूट भाषा में लवली LOVELY लवली को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BELOVED को क्या लिखा जाएगा। यानी कहा है किसी कूट भाषा में LOVELY को क्या लिखा जाता है, MPWFMZ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा, BLOVD को क्या लिखा जाएगा, बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपको कोड इसमें याद आना चाहिए। तो आप लोग जानते हो, इसे अलग से लिख देते हैं, बाद बताएं क्या है। देखो बिलव्ड यानी BLOVED, बिलव्ड को हमको पता करना है। तो पहले देख लो ये इस कूट भाषा को इसमें लिखा गया है किस नियम से आया है। तो वही जो नियम से इसका जो लिखा गया जिस नियम से, उसी नियम से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। तो यहाँ जानते हो एल का कितना होता है कोड 12, ओ का कितना होगा 15, वी का कितना होगा 22, ई का कितना होता है 5, एल का 12, वाई का 25, एम का कितना होता है 13, पी का 16, डब्ल्यू का 23, एफ का 6, एम का 13, जेड का 26। ये कोड होते हैं। तो आपको हमने क्या लिखा है, टाइप क्या अग्रगामी क्रम पद्धति, मतलब आगे से देखोगे तो यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 13 है। तो 12 में जब कितना जोड़ोगे 13 आ जाए +1। तीसरा यहाँ 15 है, यहाँ दूसरा टर्म क्या 16, तो 15 में कितना जोड़ोगे 16 आ जाए +1। यहाँ 22 है, यहाँ कितना है 23, तो 22 में कितना जोड़ोगे 23 आ जाए +1। इस 5 में कितना जोड़ोगे 6 आ जाए +1। 12 में कितना जोड़ोगे 13 हो जाए +1। इस 25 में कितना जोड़ोगे 26 हो जाए +1। तो कहने का मतलब ये जो लवली लिखा है इसमें हर एक कोड में +1 करके अगला कोड लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा, किसको बिलव्ड को, इसको मिटा देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक। बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा BELOVED, बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो ये बताओ, ये 2 होता है, ये 5 होगा, ई का, एल का 12, ओ का 15, वी का 22, ई का 5, डी का 4। तो आप ये बताओ 2 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे
कितना आएगा 3, यानी 3 का मतलब सी। इसी तरह 5 में जब +1 करोगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 का मतलब क्या होगा एफ। एल में जब +1 करोगे तो कितना आएगा 13, 13 का मतलब एम। जब ओ में +1 करोगे 16, 16 का मतलब पी। जब 22 में +1 करोगे तो 23, 23 का मतलब डब्लू। 5 में +1 करोगे कितना 6, 6 का मतलब एफ। जब इसी तरह 4 में +1 करोगे तो 5, 5 का मतलब ई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा CFMPWFE। तो इतनी बात समझ में आई। आपको ये देखना है इस कोड पे क्या नियम लगा, जिस नियम से एक कोड आया होगा उसी नियम से आपका आंसर भी आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला सवाल कह रहा है अर्थ को EARTH, अर्थ को लिखा जाता है FCUXM, FCUXM। क्या लिखा जाता है FUCXM। तो पूछा है सुपर को क्या लिखा जाएगा SUPER, सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो जिस नियम से ये आएगा उसी नियम से आपका सुपर का कोड आएगा। तो यहाँ देखो ई का कितना होता है 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का 8। कोड याद रहेगा जल्दी कर लोगे। एफ का 6, सी का 3, यू का 21, एक्स का 24, एम का 13। एम का कितना होता है 13। तो आप यहाँ देखो 5 में अग्रामी चल रहा है यानी आगे से, तो 5 में कितना जोड़े 6 आ जाए +1। इसे 1 में कितना जोड़े 3 हो जाए +2। अरे भाई 1 में 3 बनाने का क्या करोगे +2। अब 18 में कितना जोड़े 21 हो जाए +3। 20 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए +4। 8 में कितना जोड़ा कि 13 हो जाए +5। यानी आपकी सीरीज क्या चली है, पहले में 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब बताइए यस का कितना होता है 19, यू का 21, पी का 16, ई का 5, आर का 18। जब 19 में +1 करोगे, 19 में जब आप +1 करोगे तो कितना मिलेगा 20, यानी 20 का मतलब क्या होता है टी। जब 21 में +2 करोगे तो कितना मिलेगा 23, 23 का मतलब डब्लू। 23 का मतलब क्या होता है डब्लू। अगर पी में 16 में यानी 16 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 16 3 19, 19 का मतलब एस। 5 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, 9 का मतलब आई। ठीक, आर में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, यानी 23 का मतलब डब्लू। तो आपका आंसर क्या आएगा SIW। तो आपको कोड याद होना चाहिए। देखो जब कोड याद रहेगा ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप लिखा रहेगा अल्फाबेट में, समझोगे अंक में। यहाँ क्या लिखा है 5 1 18 20 8, यहाँ 6 3 21, यानी 5 में 1 जुड़ा 6, 1 में 2 जुड़ा 3, 18 में 3 जुड़ा 21। तो सीरीज पता चल गई कि 1 2 3 4 क्रमागत संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो इसी तरह बस पूरा नहीं चेक करोगे, फिर आगे आंसर पे अपना टिक करके चले जाओगे। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहा यदि गोल्ड को GOLD, गोल्ड को IQNF लिखा जाता है, IQNF लिखा जाता है, तो आपको बताना है विंड को क्या लिखा जाएगा WIND, विंड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जी का कितना होता है 7, ओ का 15, एल का 12, डी का 4, आई का 9, क्यू का 17, एन का 14, एफ का 6। तो आप 7 में कितना जोड़े 9 आ जाए यानी +2। 15 में 17 करने के लिए क्या करोगे +2। 12 में 14 बनाने के लिए +2। 4 में 6 बनाने के लिए +2। तो सब में क्या किया गया है +2 किया गया है। तो इसी तरह इसमें भी सब
सारे अल्फाबेट में कितना करोगे +2, यानी 23, 9, 14, 4। ये कोड याद होना चाहिए। तो 23 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 2 25, 25 का मतलब y। जब 9 2 11 होता है, 2 जोड़ोगे तो 11 का मतलब k। अब 14 में 2 जोड़ोगे तो 14 2 16, 16 का मतलब p। जब 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 का मतलब f। तो क्या है आंसर, YKPF। आपका ये क्या होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। टाइप 2, टाइप 2 है आपका, टाइप 2 है पश्चिगामी, पश्चिगामी पद्धति, पश्चिगामी पद्धति क्रम, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में टेम्पर, यानी TEMPER, यदि किसी भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है, QDOLDS लिखा जाता है, तो बताना है आपको एंजल को क्या लिखा जाएगा, ANGLE, एंजल को क्या लिखा जाएगा। पश्चिगामी मतलब पीछे से इसका सीक्वेंस मिलेगा, आगे से नहीं। अभी तक हम लोग पढ़े थे टाइप 1 अग्रगामी, यानी आगे से सीक्वेंस था, यानी पहले का पहले से। अब लास्ट में क्या होगा, हो सकता है पहले लास्ट का पहले से हो या लास्ट का लास्ट से हो। तो यहाँ पर देखोगे टी का कितना होता है 20, ई का 5, एम का 13, पी का 16, ई का 5, आर का 18, क्यू का 17, डी का 4, ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, डी का 4, एस का 19। तो आप हमें बताइए यहाँ क्या 20 से लेकर 20 को 17 करना क्या करो -3। तो क्या यहाँ आगे सीरीज मिल पाएगी, 5 से 4 करने के -1, फिर उसके बाद 13 से +2 हो गया, यानी ये सीरीज बढ़ गई। तो सीरीज तो आगे से नहीं पढ़ रही, तो हमारा क्या है पश्चिगामी यानी पीछे से। तो पीछे से देखोगे तो ये कितना है 18, ये कितना है 17, ये कितना है 5, ये कितना है 4। मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ ध्यान देखोगे ये 18 कितना हुआ, 18 में से 17 बनाना तो क्या करोगे -1, 5 में से 4 बनाना हो तो क्या करोगे -1, 16 में से 15 बनाना हो तो क्या करोगे -1, 13 में से 12 बनाना हो तो क्या करोगे -1, इसी तरह 5 में से अगर 4 बनाना हो तो क्या करोगे -1, आगे अगर 20 में से 19 बनाना हो तो क्या करोगे -1। तो कहने मतलब अंतिम वाला अल्फाबेट पहले वाले से संबंध रख रहा है, और सब में क्या हो रहा है हर एक कोड में -1 हो रहा है। तो इसी तरह जब एंजल को लिखेंगे तो एक का 1, एन का 14, जी का 7, एल का 12, ई का 5। तो जब आखिरी वाले पहले से होगा, तो जब 5 में से -1 करेंगे 4, 4 का मतलब डी। जब 12 में से -1 करेंगे कितना आएगा 11, 11 का मतलब के। 7 में से जब -1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 का मतलब एफ। इसी तरह 14 में से -1 तो कितना आएगा 13, 13 का मतलब एम। तो 1 में से -1 करेंगे कितना आएगा 0, तो 0 का मतलब यहाँ क्या होता है जेड। हमेशा याद रखना जब भी अगर आप 0 कहने मतलब आपकी कोई सर्किल होगी तो यहाँ 1 में से 0, 0 मतलब जेड, ये आपका आंसर होगा। तो कुछ बातें समझा देते हैं, समझ लो इसी मिटाकर। जैसे आपकी कोई जो ABCD होता है अल्फाबेट, वो सर्किल में चलता है। जेड 26, 26 बाद 27 नहीं आएगा, 27 का मतलब 1, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका है ABCD गोलाकार है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ABC ऐसे करते चले गए, C फिर DEFG, यहाँ XYZ। तो यहाँ Z के बाद फिर पुनः A आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह जब A का 1 होता है, तो जब 1 में से 1 घटाएंगे कहाँ पहुंचेंगे Z पर, तो यानी 1 में से 1 गए Z पर आ जाएंगे। तो 0 का मान हमेशा क्या होगा
जेड होगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो एबीसीडी सर्किल में चलती है, अगर आपसे पूछे कोई कि 27 का मान क्या होता है, तो 27 का मान क्या होगा, यहाँ तक 26 होता है, 26 बाद क्या आ जाएगा 27, यानी अल्फाबेट ए हो जाएगा। तो सीधा क्या करना है, 26 से घटा देना है, तो कितना बचेगा 1। 26 से घटाओगे तो कितना होता है ना 1, तो 1 का मतलब 1। अगर आपसे पूछे 35, 35 का कोड क्या होता है, तो आप क्या करोगे, ये 35 बड़ा है तो इसमें से क्या करो 26 घटा दो, जब 26 घटाओगे तो कितना आएगा 9, 9 का मतलब आई। तो समझ बात है, जब भी आपका कोड 26 से ज्यादा आएगा तो आप क्या करोगे, सॉरी, तो उसमें 26 घटा दोगे तो आपका सीधा सीधा कोड निकल आएगा। अगर आपसे पूछे बताओ 57 कोड क्या होता है, तो 26 का मल्टीपल घटा दो, यानी 26 दूना 52। अब 52 57 पूछा है, तो ये 57 में जब 52 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 का मतलब ई। कहने ना 26 के मल्टीपल जितने होंगे सब आप क्या करो घटा दोगे। चलो अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है अगले सवाल में कि यदि एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन को ई टी एम बी एस एच एन एम लिखा जाता है, एन एम लिखा जाता है, तो आपको बताना है सी ए एल सी यू एल ए एस को क्या लिखा जाएगा। तो सेम बात यही करना है, यहाँ 6 हुआ, यू का 21, एन का 14, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14, 5, 20, 13, 2, 19, 8, 14, 13। तो आप हमें बताइए पश्चिगामी पद्धति है तो पीछे से, यानी यहां से देखोगे तो ये देखो 14 में से लास्ट का देखो, 14 में से -1 करोगे 13 मिलेगा। इसी तरह 15 में से जब -1 करोगे तो कितना है 14 मिलेगा। 9 में से -1 करोगे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो इसी तरह 20 में से जब -1 करोगे तो क्या मिलेगा 19 मिलेगा। तो आगे 3 में से जब -1 करोगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 14 में से जब -1 करोगे क्या मिलेगा 13 मिलेगा। फिर 21 में से जब -1 करोगे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। जब 6 में से -1 करोगे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो सब में से -1 होता चला जा रहा है। यहाँ संबंध किसका है, अंतिम अल्फाबेट का अंतिम से। तो सीधा क्या होगा, अंतिम का अल्फाबेट अंतिम से संबंध रखेगा। जब ये एस का कितने देखो लिख लेते 19 1 12 21 3 12 1 3। तो 19 में से जब -1 करोगे क्या मिलेगा 18, 18 मतलब आर। 1 में से -1 0, 0 मतलब जेड। एल यानी 12 में से -1 11, 11 मतलब के। 21 में से -1 20, 20 का मतलब टी। सी यानी 3, 3 में -1 बी, ये दो मिलेगा। 12 में से -1 11 के। ए में से -1 0 यानी जेड। सी में -1 2 यानी बी। कल आपको कोड याद हो जाना चाहिए। कल हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे 3 में से 1 गेंद 2, इसी तरह करें सब में से, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो आज इसमें कुछ आपको अल्फाबेट याद करा देते हैं जिससे आपको याद करने के नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ है जो अल्फाबेट के अंदर ही उसका अंक कोड छिपा रहता है। जैसे आपका अल्फाबेट एक आता है, पहला अल्फाबेट आता है जी। जी है, जी का कोड अगर जिसको नहीं याद होगा याद हो जाएगा। जी के अंदर आपको एक अंक दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, चलाने जा रहे मार्कर। ये कौन सा अंक होता है, इसे 7 होता नहीं होता, यानी जी का कितना होता है 7। ये देखो 7 दिख रहा है। अब बात आई एच। एच को अगर ऊपर नीचे जोड़ दो तो कैसा अंक दिखाई देगा 8 की तरह। एच को अगर हम एच ऐसे लिखा जाता है, अगर ऊपर जोड़ दें और नीचे जोड़ दें तो किस तरह 8 की तरह। आई का कितना होता है, आई देखो आप लोग नया मॉडल में लिखते हो, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते। तो आई ये हो गया, आई नए मॉडल में किस तरह दिखाई दे रहा है 9 की तरह। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे आर, आर मतलब आ से आर होता है, आ से 18 होता है। आपके पास एक मैच आता है कौन सा 2020, यानी T20 आता है नहीं आता मैच, कहते हैं T20 चल रहा है।
तो इस तरह से कुछ वर्ड है आप जो हमेशा याद कर सकते हो। तो सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, कोड याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन तेजी में कर पाओगे। स्पष्टिका में टाइप चल रहा था यानी पीछे से, तो देखो पीछे का y कितना होता है 25। आज हम कोड नहीं याद लिखेंगे, आप लोग कोड याद होना चाहिए। लिख दे, ये 25 होता है, ये 5, 11, 14, 15, 13 कोड सबको याद हो गया। x का 24, 4, 10, 13, 14, 12। 25 में से 24 लाना पश्चिका में से, तो कितना करेंगे -1। इसी तरह 5 में से -1 करेंगे क्या मिलेगा 4। फिर 11 में से -1 करेंगे क्या मिलेगा 10। फिर 14 में से -1 करेंगे क्या मिलेगा 13। फिर 15 में -1 14। फिर 13 में से 12। यानी क्या हुआ, पीछे सब में क्या कर देगा ये -1, सब में -1 कर दोगे तो आपका क्या मिल गया था, ये शर्त आई थी। अब इसमें दिए गए कोड में सब में क्या कर दो -1। आर का कितना होता है 18, 5, 7, 9, 20। तो जब 18 में -1 करोगे तो कितना आएगा, 18 में जब -1 करोगे 17, 17 का मतलब क्यों, 5 में -1 4, 4 का मतलब डी, जब 7 में -1 करोगे 6, 6 का मतलब एफ, 9 में -1 8, 8 का मतलब एच, 20 में -1 19, 19 का मतलब एस। तो आपका आंसर क्या आया QDFHS। तीसरा अगले सवाल है, ओमाइन को OBNPX लिखा जाता है तो चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा। डब्ल्यू कितना होता है 23, ओ का 15, 13, 1, 14। तो ओ का 15, 2, 14, 16, 24। तो यहाँ देखो 14 में से +1 हुआ है 15, 1 में से +1 करेंगे +2, सॉरी +1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 13 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 14। अब 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। इसी तरह 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24। सब में 1 जुड़ा है, अब पश्चिका शेष है। इसी तरह जब 4, 12, 9, 8, 3, तो 4 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 5, 5 मतलब ई। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 का मतलब एम। और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब जे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब आई। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 डी। तो आपका आंसर क्या आया EMJID। चलते हैं अगला टाइप पे। चले फ्रेंड्स, अगला टाइप है टाइप 3, विपरीत पर आधारित प्रश्न, यानी विपरीत दिया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया लेमन, LEMON को OVNLM लिखा जाता है, तो MELON को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ बताइए, देखो यल पहला अक्षर, यल किससे संबंध ओ से। क्या यल और ओ अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत कोड है ना। क्यों, क्योंकि यल का 12 होता है, ओ का कितना होता है 15। तो 12 15 का योग कितना हो गया 27। तो जिन दो अल्फाबेट का कोड 27 होता है, वो आप कोडों का योग 27 होता है, वो आपस में क्या होंगे विपरीत होंगे। इसी तरह हमने आप याद कराया था यूनिंग, यानी यूनिंग वाली पहले दो स्पेलिंग EV, उससे दो आपस में विपरीत। आपको याद कराए थे मन, मन भी आपस में विपरीत होते हैं। फिर लिखाए थे लब के दो आखिरी शुरुआत के दो अक्षर LO आपस में विपरीत। फिर मन आगे नहीं आ गया, तो कहने मतलब सारे अक्षर पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ विपरीत है। तो इसी तरह आपका आंसर भी आएगा। M का विपरीत क्या होता है N होता है। E का विपरीत क्या होता है V होता है। L का विपरीत क्या होता है O होता है। O का विपरीत क्या होता है L। N का विपरीत क्या होता है M। तो आपका आंसर क्या आ गया NVOLM। ठीक, इसमें देखोगे C का विपरीत क्या होता है X, A का विपरीत क्या होता है Z, L का विपरीत क्या होता है O, M का विपरीत क्या होता है N। तो सारे विपरीत अच्छा लिखे हैं, तो यहाँ भी विपरीत हो जाएगा। यानी J का विपरीत क्या होगा, J का 10 होता है, तो J का हमने बताया ना जोकर और रानी यानी क्वीन। A का विपरीत जानते सब लोग क्या होता है Z। C का क्या होगा W, सॉरी CX, C का विपरीत क्या होगा X होगा। फिर होगा K का विपरीत क्या होता है, K का होता है KP यानी कमला पसंद या पी के पिक्चर। A का फिर Z, L का O। तो आपका आंसर क्या आ गया QZXPZO। यहाँ देखोगे M का विपरीत N, O का विपरीत L, D का विपरीत क्या होता है W, E का क्या होता है V,
आर का क्या होता है आई, इसी तरह एन का क्या होता है एम। सारे अक्षर आपस में क्या है विपरीत है। तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, पी के पिक्चर याद है ना, तो पी का के, आर का इंडियन रेलवे लिखाए थे, ओ का एल, पी का के, ई का यूनिक वाला वी, और आर का इंडियन रेलवे। तो क्या गया के आई एल के वी आई। तो यहाँ देखो स्टाइल का यस का विपरीत, एस का विपरीत क्या वी होता है, नहीं होता। एस का विपरीत क्या होता है एच, यानी पहला वाला शब्द अंतिम से विपरीत है। फिर टी का विपरीत किसके साथ, जी के साथ होता है जी टी रोड। फिर वाई का विपरीत वी के साथ, एल का विपरीत डब्ल्यू ओ के साथ, ई का विपरीत ओ के साथ। कहने मतलब पहला शब्द अंतिम अक्षर के साथ और अंतिम शब्द पहले के साथ। तो इसी तरह पहला शब्द अंतिम अक्षर का, यानी सी का क्या होगा एक्स, फिर एच का एस विपरीत, ए का जेड, आई का आर, आई का सॉरी आर का आई। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया आई आर जेड एस एक्स। तो इतनी बात समझ आ गई। विपरीत पर क्या है आपको दिखाई दे जाएगा, सारे अल्फाबेट विपरीत है। चलो अगले टाइप पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 4 है मिश्रित पद्धति, मतलब मिक्स रहेगा। आपको कहीं 3 जोड़ेगा, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कुछ भी जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे पहले सवाल आपके पास दिया गया है DIGEST को GGJCVR लिखा जाता है, तो एडजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ डी का कितना होता है 4, आई का 9, जी का 7, ई का 5, एस का 19, टी का 20। तो जी का 7, जी का 7, जे का 10, सी का 3, वी का 22, आर का 18। तो यहाँ देखोगे ये डी किसके 7 के बराबर है, कितना जुड़ा होगा +3। इसी तरह 9 7 के बराबर है, कितना जुड़ा है +2। फिर 7 10 से हो गया है, कितना जुड़ा है +3। फिर 5 से 3 हुआ है, 5 से कितना हुआ है 3, तो कितना घटा है -2। यहाँ समझ -2 घटा है ना, ये -2 घटा तभी 7 आएगा। 9 में से -2 7, और 7 में से 3 जुड़ा 10। फिर 5 में से -2 हुआ 3। फिर उसके बाद 19 में कितना जुड़ा +3। फिर 20 में कितना घटा -2। सीरीज क्या बनी है, पहली बार +3, फिर -2 +3 -2 +3 -2, यानी पहले अंक में +3 जुड़ा है, फिर -2 घटा है, फिर +3, फिर -2। तो इसी तरह एडजेक्टिव क्या होगा 1 4 10 5 3 20। तो पहले में क्या होगा +3, जब एक में आप +3 करोगे तो कितना आएगा 4, 4 का मतलब डी। अब 4 में जब -2 करोगे तो कितना आएगा 2, 2 का मतलब बी। फिर 10 में जब +3 करोगे तो 13, 13 का मतलब एम। तो जब 5 में -2 करोगे तो कितना 3, 3 का मतलब सी। तो जब इसे 3 में +3 करोगे 6 यानी एफ। फिर 20 में -2 कितना आर 18। तो आपका आंसर क्या है डी बी, क्या है DBMCFR। तो बात समझ आई नहीं समझे, तो सीरीज ये समझना है क्या चल रही है बस। तो यहाँ देखो रिजल्ट 18 5 19 21 12 20 15 3 18 22 14 और 23। तो 18 में से 15 बनाना है, कितना होगा -3, यानी पहले में क्या हुआ है -3 हुआ है। फिर 5 से 3 लाना है तो क्या हुआ -2 हुआ है। फिर 19 से 18 लाना है तो क्या हुआ है -1 हुआ है। फिर 21 में 22 बनाना है +1 हुआ है। फिर क्या हुआ 12 में 14 बनाना था +2 हुआ है। फिर 20 में 23 बनाना है तो +3। तो सीरीज क्या बनी है पहले -3 -2 -1, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3। तो इसी तरह यहाँ भी करोगे। यहाँ देखो क्या है 3 3 6 अंक है, तो यानी पहले कितना होगा -3 -2 -1 +1 +2 +3। तो ई का कितना होता है 5, 5 में से 3 गए 2, 2 का मतलब बी। 18 होता है, 18 में से 2 गए 16, 16 का मतलब पी। 1 होता है, 1 में से 1 गए 0, 0 का मतलब काली बताया क्या होता है जेड।
19 होता है, 19 में से एक जोड़ोगे कितना 20, 20 का मतलब टी। ये 5 होता है, 5 में जब 2 जोड़ोगे तो 7, 7 का मतलब जे सॉरी जी। 18 होता है, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 का मतलब यू। तो आंसर क्या बना, पी बी जेड टी जी यू। अगला सवाल है, एच वाई डी आर ओ जी ई एन को जे सी जे जेड वाई एस एस डी लिखा जाता है, तो एंटीमोनी को क्या लिखा जाएगा। तो ये 8 होता है, 25, 4, 18, 15, 7, 5, 14, 10, 3, 10, 26, 25, 19, 19 डी सॉरी 19, 4। तो ये सब क्या है, कोड है। अब आप हमें बताइए 8 से 10 होने के लिए क्या किया गया है, +2। अब 25 से 3 लाना हो तो कितना जोड़ेंगे, जानते हो 26 बार 3 किस पे आ जाते हैं, ए पर। तो 25 में एक जोड़ो 26 यानी एक जुड़ा, और इधर 3 तो 3 1 4 यानी +2 फिर +4, फिर 4 से 10 बनाने के लिए +6। शायद सीरीज समझ में आ गई, पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो आपकी कितना जोड़ेगा 8 जोड़ेगा। तो जब 8 जोड़ोगे तो 18 में 8 कितना होता है 26, 8 को कितना जोड़ेगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, यानी जब देखो 14 में 16 जोड़ोगे 30 होता है, तो 26 तक जेड होगा, 4 बढ़ जाएगा, 4 का मतलब डी। तो सीरीज क्या बनी है 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी 2 का मल्टीपल जुड़ता गया है। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होता है, 14 होता है, 20 होता है, 9 होता है, 13 15 14 25। तो पहले 2 जोड़ोगे, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16। तो आप हमें बताइए जब 1 में 2 जोड़ोगे कितना 3, 3 का मतलब सी, 14 4 18, 18 का मतलब आर, 20 6 26, 26 मतलब जे, और 9 8 17, 17 का मतलब क्यू, 13 10 23, 23 का मतलब डब्लू सॉरी 23 का मतलब डब्लू सही है। फिर 15 15 12 27, 27 मतलब देखो 15 12 27, 27 मतलब ए, 26 तक जेड होता है। 14 14 28, 28 का मतलब बी। 25 16 कितना होता है, देखो 25 16 क्या हम करना हो, 25 तो है 1 2 26 हो गया, अब बचा 15 यानी ओ। तो आपका क्या है सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, ये वो क्या है आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर, अगले टाइप पर। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 5 है क्रॉस लेटर पैटर्न। तो आपके सामने यहाँ कुछ कोड दिए गए हैं, जैसा कि MODELS को EPNTMF लिखा जाता है, तो वर्बल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होगा, कुछ अक्षर लास्ट का पहले आ जाएंगे, कुछ पहले के लास्ट में, कुछ बीच में स्थिर रहेंगे, तो लेटर जो होंगे क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखोगे ई दिया है, ठीक, ई के बाद क्या है पी फिर एन, तो यहाँ TMF देखोगे ये 13 होता है, 15 4 5 12 19, ये कितना 5 16 14 20 13 6। शायद आपको दिख गया होगा ये लास्ट के 3 अक्षर देखो, ये शुरू के 3 लास्ट में, तो ये 19 में एक जुड़कर इस स्थान पे नहीं आया क्रॉस में, तो 19 में एक जोड़ोगे 20 आ गया यानी +1 हुआ। अब इसे देखो 12 1 13, ये तो बीच में स्थिर ही रह गया, तो 12 में +1 जोड़ दिया। इसी तरह देखो ई में एक जोड़ कर कितना है 6, तो कहने मतलब ये क्रॉस हो गया आपस में 2 और बीच वाला स्थिर रह गया। सेम पैटर्न यहाँ पर है, 4 में एक जोड़ोगे कितना आया 5, 13 में जोड़ोगे 14 और 15 1 16, ये तो सेम रह गया। तो जिस नियम से ये आया उसी नियम से ए भी आएगा आपका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है एल, देखो ये 3 शुरुआत के और ये लास्ट के, तो एल में जब एक जोड़ोगे 12 होता है, तो 12 में एक जोड़ोगे 13 एम, बीच वाला स्थिर हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे 2, और इधर बी में एक जोड़ोगे सी, तो MBC हो जाएगा। ये 18 में जोड़ोगे 19 यानी एस, ई तो स्थिर रहेगा, ई में एक जोड़ोगे यानी ई बाद एफ, और वी में एक जोड़ोगे तो 22 बाद 23, 23 का मतलब डब्लू। तो आपका समझ में आया क्या होगा, ये तीनों आपस में क्रॉस हो गए, बीच वाला स्थिर रह गया। तो इस तरह की अगली सवाल है आपके पास। चलिए फ्रेंड्स, जैसे दूसरा सवाल है,
SHOULDER को VPITQDCK लिखा जाता है, तो मॉर्निंग को क्या MORNINGS को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये शुरू के 4 अक्षर लेटर देखो, SHOU यू में अगर एक जोड़ोगे कितना आएगा? V आएगा। O में एक जोड़ोगे कितना आएगा? P आएगा। H में एक जोड़ोगे कितना आएगा? I आएगा। तो S में एक जोड़ोगे कितना आएगा? T आएगा, नहीं आएगा? इसे लास्ट के R में एक जोड़ोगे, सॉरी R में एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? क्यों? 5 में एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? D। D में एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? C। L में एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? K। कहने का मतलब शुरुआत के 4 अक्षर में +1 किया गया है, अंतिम के 4 अक्षर में -1 किया गया है और क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करोगे? शुरुआत के 4 अक्षर में +1, यानी क्या करोगे? सब में +1 करना है। जब 14 में एक जोड़ोगे तो 15, 15 का मतलब O। R में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 19, 19 का मतलब S। O में एक जोड़ोगे P, M में एक जोड़ोगे N, और लास्ट के 4 अक्षर में क्या करोगे? -1 करोगे। लास्ट के 4 अक्षर में -1, यस में -1 करोगे तो 19, 19 में से क्या कितना? 18 यानी R। G में -1 6, 14, 14 में से -1 13, 9 में से -1 H। तो आपका आंसर क्या आया? OSPNRFMH। चलते हैं आगे 2 सवाल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको सवाल दिया है SPANK को PSNAK लिखा जाता है, तो THROW को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखोगे, SP लास्ट के 2, ये P इधर आ गया, S ऐसे हो गया, ये लास्ट के 2 N इधर आ गया, A ऐसे हो गया, ओके स्थिर रह गया। तो जो नियम इसमें लगा है वही नियम आप क्वेश्चन में लगा दो, यानी H इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, O इधर आ जाएगा, R इधर, और W स्थिर रह जाएगा। कुछ में जोड़ा घटाया नहीं जाता, सेम फिर क्या, कुछ में क्या होता है? जोड़ा घटाया नहीं जाता, सिर्फ स्थान पोजीशन चेंज कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, टाइलेंट, टाइलेंट को क्या दिया? LATENT, यानी L ऐसे हो गया, A स्थिर हो गया, T क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर देखोगे, E स्थिर हो गया, N स्थिर हो गया और T स्थिर हो गया। शुरुआत के अक्षर में क्या हुआ है? चेंज हुआ है, बाकी सारे अक्षर स्थिर है। तो शुरुआत के अक्षर में यानी O इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा, X ऐसे रह जाएगा, ये T ऐसे होगा, फिर I होगा, फिर क्या होगा? C। ये क्या है फ्रेंड्स? टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 है अक्षर प्रतीक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। आपको कुछ सिंबल दिए जाएंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्थ, DEPTH को, डेप्थ को $7 है 6 लिखा जाता है, तथा पाउडर को POWDER, पाउडर को %, $487.5 लिखा जाता है। तो बताना है आपको वर्थ को क्या लिखा जाएगा? ORTH, अर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो डेप्थ को सिंबल या नंबर में ये लिखा जाता है, पाउडर को ये लिखा जाता है, तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो याद रखना, जब भी आपके कोडिंग डिकोडिंग में 2 कोड दिए हों, यानी 2 शब्द का आपके पास कोड दिया हो और तीसरे शब्द का पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना जो तीसरे शब्द का निकालोगे, ये तीसरे शब्द का आंसर जो होगा इन्हीं 2 के सहारे आएगा। इन्हीं 2 की सहायता से आप तीसरे शब्द का आंसर निकालोगे। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर क्या है? W। तो इन दोनों में किसके पास W है? पाउडर के पास। जब पाउडर के पास W है तो W कौन सा स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरे, तीसरे स्थान पे है। तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी W कोड क्या होगा? 8 होगा। फिर उसका क्या है? O का स्थान क्या है? दूसरा, तो दूसरे कोड क्या है? 4 है। फिर क्या है? R
आर लास्ट में है तो आर का कोड क्या है 5 है। फिर क्या है टी, टी का कोड क्या है देखो दूसरे स्थान पे लास्ट से तो दूसरे स्थान पे एच है, हैज है सॉरी, तो टी का हैज। यच, यच देखो लास्ट में है तो इसका कोड क्या है 6 है, तो यानी कितना है वर्ष कोड 845 हैज 6 है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास दो कोड दिए होंगे तीसरा पूछेगा तो हमेशा तीसरे का आंसर इन दो की सहायता से होगा, आपको इन अल्फाबेट को इन दोनों में ढूंढना रहेगा। चलते हैं अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि एफ एल ए डबल टी ई आर को 723 855 9 लिखा जाता है तथा एम ओ टी एच ई आर को 468 159 लिखा जाता है, तो आपको बताना है एम ए डबल एम ओ टी एच को क्या लिखा जाएगा। फ्लैटर को 723 855 9 लिखा जाता है, मदर को 468 159 लिखा जाता है, तो एम ए डबल एम ओ टी एच को क्या लिखा जाएगा। तो याद रखो हमने कहा दो कोड दिए हैं तीसरे निकालना है, तो तीसरा का जो अल्फाबेट है इन दो में ढूंढकर आप कोड याद करोगे। तो ये बात याद रखना, यहाँ देखो आर का कितना है 9, यहाँ आर का कितना है 9, तो दोनों समान कोड दिए रहेंगे समान अल्फाबेट के लिए। तो यहाँ देखो यम है तो यम यहाँ है पहले स्थान पे, तो पहले कोड पहला होगा, तो जब पहले कोड पहला है तो क्या दिया है 4 दिया है। फिर दूसरा क्या है ए यहाँ कहाँ है तीसरे स्थान पर, तीसरा कोड क्या है 3, यानी 4 के बाद फिर 3, फिर एम आया यानी एम का कोड क्या है 4, तो 2 बार एम आया है तो 2 बार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आगे बाद ओ का दूसरे स्थान पे कोड क्या है यहाँ पर 6 है। फिर टी एच देखो यहाँ पर क्या है टी का तीसरा अक्षर और एच का चौथा अक्षर यानी 8 1, तो आपका कोड क्या हो जाएगा 43 44 681। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल आपका है अगला सवाल कह रहा है कि यदि P बराबर हैज ए बराबर परसेंटेज C बराबर 5 ई बराबर अल्फाबेट, तो PAC का मान क्या होगा PACE का मान, तो कुछ नहीं रहेगा, P का कोड क्या है हैज दिया है, ठीक, ए का कोड कितना दिया है परसेंटेज, सी का कोड 5, ई का कोड अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा पीएससी का मान क्या हो जाएगा हैज परसेंटेज 5 अल्फाबेट सॉरी एट द ग्रेट। तो अगला जैसे क्वेश्चन दिया आपके पास, अगला क्वेश्चन है प्लस गुणा भाग माइनस ये दो सिंबल, फिर ऐसे दो सिंबल दिया है, फिर चतुर्भुज, इनको अंक कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे पूछा गया है कि ये सिंबल को कोड में क्या लिखा जाएगा, इसे आप क्या लिखोगे, इसका अंक क्या होगा। तो ये बताओ इस चिन्ह का कोड क्या है 5 है नहीं है, इस चिन्ह का कोड क्या है 5 है, और चतुर्भुज का सॉरी ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का कोड कितना है 9 है, ये उभयकार का कोड कितना है 8 है, भाग का कोड कितना है 3 है ना, इसका भी क्या होगा 3, गुणे का कोड कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 598 32, आपका आंसर क्या होगा 598 32। तो इस तरह सवाल क्या होगा, आपको अच्छा प्रतीक पे दो कोड दिए रहेंगे और दो की सहायता से तीसरे का निकालना रहेगा, आसान सा टाइप है। तो अगला टाइप चलते हैं टाइप 7,
चलिए फ्रेंड्स, टाइप 7 है अक्षर संख्या कोड। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको सामने दिया है, ए को क्या लिखा गया है, एक, फिर अक्षर दिया गया, संख्या लिखा गया है, एंड को 19, तो पूछा है बैट को क्या लिखा जाएगा। तो आप जानते हो ए का कोड क्या होता है, एक होता है जो कि लिख दिया गया है। यहाँ देखोगे एंड को 19 बनाना है, आप क्या करोगे, इसका सवाल हमेशा क्या होता है, कभी कभी इनके कोडों को जोड़ा जाता है, कभी इन कोडों को जोड़कर किसी संख्या, जैसे 3 संख्या है, 3 से गुणा किया जाएगा या 3 से भाग किया जाएगा। जितनी संख्या रहेगी जोड़कर उतने से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सभी कोड को आपस में गुणा करते हैं। अब यहाँ संख्या अगर छोटी है तो हमेशा रखना इन कोडों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगर संख्या कुछ बड़ी आ जाए तो समझ जाना कि क्या होगा, संख्याओं को जोड़कर गुणा किया गया है या आपस में संख्या क्या हुई है, गुणा हुई है। तो जैसा एंड में ए का कोड क्या होता है, एक, एन का 14, डी का 4। जब को आपस में सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। तो कहने वाला सारे कोड को क्या किया गया है, सारे कोड को ऐड किया गया है। तो बैट को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो बी का 2, ए का 1, टी का 20, तो कितना आएगा, 20 3 23। तो बैट का कोड कितना आ गया, 23। इस तरह देखो जेड का कितना होता है, 26। अब नेट को हमें 39 बनाना है, तो एन का 14, ई का 5, टी का 20, तो 20 5 25 14 39। सारे कोडों को ऐड किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, एन का 14, यू का 21, टी का 20, सबको ऐड किया गया है ना। तो 20 20 40 10 50, 50 5 55, कितना होगा, 55 ही होगा ना। देखो 20 ये 40 और ये 10 50, 4 1 5, 55 हो गया। अब ध्यान देखो सी का 3, तो फिर क्या होगा, 6 5 1 18। सबको जोड़ लोगे तो जोड़ो कितना आएगा, 18 1 19, 19 6 25, 25 5 30, यानी सारे कोड को ऐड किया गया है। तो यहाँ हेयर क्या करोगे, ऐड करोगे 8 1 9 और 18, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 18 28, 28 8 36। तो बात समझ आई नहीं समझ आई, आप क्या क्या लगे, सारे कोड को ऐड किया गया। तो इसमें कई तरह सवाल बनते हैं, आप सवाल को कहीं गुणा होगा, कहीं जोड़ होगा, कहीं घटाना होगा। इन सब सवालों का आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सब सवाल है प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, तभी आप पकड़ पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे अगला सवाल है एन एम ओ पी बराबर 14 13 15 16 लिखा हो, कामा एम ए टी को 131 20 लिखा हो, तो बताना है आपको बैड को क्या लिखा जाएगा। फिर अगला एक क्वेश्चन दे देते हैं, यम यू टी को 20, MUT को 20 21 13 लिखा जाता है, कामा UPI को 9 16 21 लिखा जाता है। तो बताना है आपको QUR को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अगला सवाल जैसे दे देते हैं, ABC को 18 लिखा जाता है, AT को 63 लिखा जाता है, तो BUT को क्या लिखा जाएगा। तो ये 3 सवाल आपके सामने दिए गए हैं। तो आप यहाँ इसमें देखो क्या किया गया है। जैसे पहला सवाल देखोगे ध्यान से, NMOP को 141 315 16 लिखा जाता है, MAT को 121 20 लिखा जाता है, तो बैट को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, यन का कोड कितना होता है, 14 होता नहीं होता, देखो 14 दिया भी है। इसी तरह एम का कोड कितना होता है, 13 दिया नहीं दिया। ओ का कोड कितना होता है, 15। पी का कितना दिया है, 16। तो सारे कोड को लिखा गया नहीं लिखा गया है। यहाँ देखोगे एम का 13, ए का 1, टी का 20। तो इसी तरह इसमें बैड में क्या करोगे, बी का 2, ए का 1, डी का 4, यानी कितना आ गया 214।
तो अगली सवाल से हम देखोगे एम कितना होता है 13, तो 13 शुरुआत में है, इधर 13 कहाँ आ गया लास्ट में। यू कितना होता है 21, यू बीच में रह गया है। टी का क्या हो गया है 20। कहने का मतलब पहला वाला अंतिम बन गया है, अंतिम वाला पहला बन गया। तो यहाँ पे देखोगे यू का 21, पी का 16, आई का 9। तो कहने अब इसी तरह यू क्यू यू आर का क्या होगा, क्यू लास्ट में जाएगा 17, फिर ये 21, फिर क्या 18, यानी कितना आ गया 182, 117। अगले सवाल में देखोगे तो ए का कितना होता है 1, बी का 2, सी का 3। जब सबको ऐड करोगे तो 3 2 5 1 6, तो क्या 18 हो पा रहा है नहीं, लेकिन जब इसमें सबको ऐड करके 3 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 18। इसका 80 है 1 धन 20, तो कितना होगा 21 होगा। लेकिन जब 21 में 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 63। तो कहना सारे कोडों को ऐड करके 3 से गुणा किया गया है, तो इसमें भी ऐड करके गुणा करेंगे 3 से, 2 धन 21 धन 20 कितना हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे। देखो 20 तिया 60, 21 तिया 63, 3 दूनी 6, 63 और 63 63 और 66 कितना होता है 129 होगा नहीं होगा, ऐड कर लेते हैं। अच्छा देखिए 21 2 23, 23 20 43, 3 3 का 9, 3 चौक 12 सही है, कितना होगा 129। तो इस तरह वाले आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएंगे। अब चलते हैं अगले टाइप पर। टाइप 8 है तुलना पर आधारित प्रश्न। यह पहला क्वेश्चन दिया है 123 को कोल्ड वेदर हेयर लिखा जाता है, 356 को हॉट को कोल्ड। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 8 है तुलना पर आधारित प्रश्न है, तो आपको कुछ कोड दिए होंगे इस सेंटेंस में, तो पूछेगा लास्ट में किसी एक शब्द का कोड क्या है। जैसा पहले दिया है 1 2 3 का कोड है कूल्ड वेदर हेयर, 3 5 6 का कोड है हॉट कूल्ड डे, 5 8 9 का कोड है डे एंड नाइट। तो पूछा हॉट का क्या होगा, तो आप हॉट को पाने के लिए सबसे पहले हॉट पे जाइए, यहां पर हॉट है दूसरे लाइन में, तो दूसरे लाइन में हॉट है, तो इसके अलावा 2 शब्द और है, कौन सा कोल्ड और डे। तो अब कोल्ड देखो किसमें कॉमन है, तो आप जब इन दोनों में देखोगे इस दोनों में तो क्या मिलेगा कॉमन, कोल्ड मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब आगे अंक भी कॉमन मिलना है, जब इसमें भाई कोड भी कॉमन है तो अंक भी क्या होंगे कॉमन होंगे, यानी कॉमन कौन सा अंक है 3। तो अगर पूछेगा कोल्ड का कोड क्या होगा तो 3 होगा। अब बात बची, अब एक शब्द को मिल गया कोड, अभी बचे कौन सा डे। डे किसमें दिया है, अगर आप इसमें देखोगे और इसमें देखो तो डे दिया नहीं दिया, तो दोनों में डे क्या है कॉमन है नहीं कॉमन। तो जब डे कॉमन है तो इन दोनों भी अंक भी क्या होंगे कॉमन होंगे, तो कौन सा अंक कॉमन है 5। तो आप अब यहां पर देखो 2 कोड का अंक फिक्स हो गया है, लास्ट कोड बचा है कौन सा हॉट, और हॉट का एक अंक बचा है कौन सा 6, यानी हॉट का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप अगला सवाल में इसी तरह देखोगे, किसका पूछा है मंडे, तो मंडे यहां पर है, तो इनके अलावा कौन कौन बच रहा है इज अ हॉलीडे बच रहा है, तो इसमें देखोगे दूसरे वाले में पहले और दूसरे कंपेयर करोगे, दे एंजॉय अ हॉलीडे, तो यहां पर अ हॉलीडे दोनों कॉमन है नहीं कॉमन है, तो इसमें भी दो कोड क्या होंगे 2 कोड कॉमन होंगे। तो कौन से 2 कोड कॉमन है, देखो एक द डीए और यानी ये दोनों आपस में क्या है कॉमन है। अब इसमें 2 कोड बचे हैं और 2 अल्फाबेट सॉरी 2 शब्द बचे हैं और 2 कोड बचे हैं, तो आप पता नहीं मंडे का सा है कि पा है, तो इसीलिए जब भी इसका आंसर देना होगा या तो सा होगा या तो क्या होगा पा होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल है PIC VIC NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है। दूसरा दिया है TONICRE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। तीसरा है RENICPA का अर्थ है रात गर्म है। तो आपको 3 चीजें कोड चाहिए, एक गर्म का, एक ग्रीष्मकाल का, एक हैगा। तो आप देख रहे हो है क्या है, तीनों में कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब जो तीनों कॉमन है तो यहाँ भी क्या होगा कोड भी कॉमन रहेगा। तो आपको कोड कॉमन दिखाई दे रहा होगा कौन सा NIC NIC, इसका मतलब हाई का कोड क्या हो जाएगा
NIC। अब देखो ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल यहाँ है, इसके अलावा एक शब्द कौन सा है, गर्म। तो गर्म यहाँ पर है और गर्म यहाँ पर है, दोनों जगह क्या है, गर्म है। तो इन दोनों में भी कॉमन होगा कौन सा, RE। तो गर्म का कोड क्या हो जाएगा, RE। अब यहाँ एक चीज बचा कौन सा, ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो गया, TO। तो इस तरह आप सारे कोड फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले सवाल, अगले टाइप पर। आवाज का लास्ट टाइप है। चलिए फ्रेंड्स, टाइप 9 है प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ कोड दिया जाएगा, जैसे कि क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है। पहला सवाल कर रहा है, किसी कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो बताइए पालतू पशु कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या किसको कहा जा रहा है, पहले इस बात को लिख लेते हैं। पहले कहा जा रहा है चूहे को कुत्ता कहा जाए, चूहे को क्या कहा जाए, कुत्ता। कुत्ते को नेवला कहा जाए, कुत्ते को क्या कहा जाए, नेवला। और नेवले को शेर, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए। तो पूछा है कि पालतू पशु क्या है। तो आप रियल में सबसे पहले ये जानिए कि इसमें से कौन सा पालतू पशु है। रियल में पाला क्या जाता है, कुत्ता पाला जाता है। तो आप देखिए कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, नेवला। तो इसका मतलब आपको पाला क्या जाएगा, नेवला। तो बात समझे, पहले आप रियल लाइफ में जाके देखोगे उस चीज को कैसे होता है, फिर उसे देखोगे उसे क्या कहा जा रहा है, जो कहा जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। जैसा आपकी स्क्रीन में दूसरा सवाल दिख रहा होगा, किसी कूट भाषा में यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए और खिड़की को फूल कहा जाए, फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा, कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। सोते किस पर है, बिस्तर पर। किस पर सोते हैं, बिस्तर पर ना। तो बताइए अब बिस्तर को कहा क्या जा रहा है, बिस्तर क्या कहा जा रहा है, बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है। तो इसका मतलब अब वो व्यक्ति किस पर सोएगा, खिड़की। तो बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है, इसीलिए खिड़की क्या होगा आपका, सही होगा। चलो अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है हरा। तो आपका रुधिर किस रंग का होगा, तो आपका रुधिर किस रंग का होगा ये बताइए। रियल लाइफ में रुधिर किस रंग का होता है, लाल। अब लाल रंग का होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो लाल को क्या कहा जा रहा है इस समय, लाल को हरा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, हरा। तो आपका आंसर क्या होगा, हरा होगा। रियल में जो होगा उसे क्या कहा जाएगा वही आपको क्या होगा, आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, या वीडियो अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर कीजिए। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, कोई नई वीडियो आए ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।